नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप एक दो दिन से देख रहे हैं कि सरसों में और सोयाबीन में बहुत तेज़ी से गिरावट चल रही है। कल यानी सोमवार को जैसे ही सरकार ने 15 लाख मीट्रिक टन डीओसी तेल रहित खल का आयात करने की जो परमिशन दी है, उससे बाज़ार में एकदम घबराहट का माहौल पैदा हुआ, एकदम पैनिक क्रिएट हुआ और सरसों धड़ाम से नीचे गिर गया। सरसों से पहले ये कहना चाहिए कि सोयाबीन सबसे पहले गिरा और सोयाबीन के बाद जो प्रेशर आया वो सभी तेल तिलहन पर आया, सबसे ज़्यादा सरसों पर आया। सरसों जब आज सुबह बाज़ार खुला तो 125 रुपये से लेकर के 225 रुपये तक का भाव गिर गया, जिसमें सलोनी का भाव भी शामिल है। जयपुर में 225 रुपये सरसों टूट गई, लेकिन कई जगह केवल 50 रुपये भी कम हुई। और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे न केवल वायदा बाज़ार सुधरता गया, यानी NCDX और MCX वगैरह वगैरह में सरसों का जो भाव है वो सुधरता चला गया, वैसे वैसे मंडियों के जो अंदर व्यवहारिक जो डेयरियाँ आती हैं उनका जो भाव होता है उसमें भी सुधार देखने को मिला। इवन यहाँ तक कि दोपहर तक ही जो सलोनी का जो भाव है वो भी 50 रुपये बढ़ गया। सुबह 8100 रुपये भाव था और दोपहर बाद में इसका भाव 8150 रुपये हो गया, और अब संभवतः उसका भाव करीब करीब 8200 हो जाना चाहिए था, हो गया होगा। अभी बाज़ार पर दोबारा से निगाह डालेंगे। लेकिन ये स्थितियां अब आगे कैसे चलेगी, सरसों अब आगे कैसे चलेगी? सरसों की स्थिति देखिए, फंडामेंटल सरसों का बहुत मजबूत है। सरसों की कमी है, सरसों का जो उत्पादन है वो बहुत कमज़ोर रहा है, और जो आगे आने वाली फसल है उसको आने में अभी 7 महीने का समय कम से कम बाकी है। हमारे पास पूरा का पूरा त्योहारी जो सीज़न है, त्यौहार 3 महीने के करीब चलते हैं, वो पूरा का पूरा सीज़न हमारे सामने है और हमारे पास सरसों की उपलब्धता बहुत कम है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जो सरसों का फंडामेंटल है वो कहीं भी कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात, सबसे मजबूत करने वाली बात सरसों को ये है कि सरसों के तेल में किसी तरह की मिलावट होने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ये जून महीने से रोक जारी है और ये कंटिन्यू चलेगी। तो अब इन स्थितियों के अंदर सरसों की कमी के चलते सरसों का जो भाव है वो कैसे कमज़ोर रह सकता है? ये जो आज भाव टूटा है और इसमें आज से ही आप देख रहे हैं कि सुधार होना शुरू हो रहा है, कल से और सुधार होगा और इस तरह से बाजार आगे चलेगा। हो सकता है 2-4-5 दिन के अंदर ये फिर 20-50 टूट जाए और फिर आगे बढ़े। ऐसे ही व्यापार और बाजार चलता रहेगा। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन के फंडामेंटल भी बहुत मजबूत है। सोयाबीन, जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को तो बिजाई के लिए बीज उपलब्ध नहीं हुआ सोयाबीन का। सिर्फ सोयाबीन की जो डीओसी का जो मामला था उसको लेकर के सोयाबीन का जो भाव है वो अब टूटा है, क्योंकि सरकार ने 15 लाख मीट्रिक टन सोया आयात सोया की जो डीओसी है, तेल रहित खल है, उसको आयात करने का जो इजाज़त दी है। अभी भी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ फैसला आते ही इतनी बड़ी गिरावट आ गई। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं लगता है कि ये गिरावट निरंतर जारी रहेगी, इसमें भी सुधार होगा और बहुत जल्द वापसी सोयाबीन आ सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ मंडी भावों की। मंडी भाव में आज दिल्ली का भाव रहा है 7450, जयपुर का भाव रहा है 7625, भरतपुर का भाव रहा है 7177 7177, और दादरी का भाव रहा है 7350, एलनाबाद का भाव रहा है 6778, खैरथल का भाव रहा है 7300। हिंडौन मंडी में सरसों आज बिका है 7200 रुपये, अलवर में 7350 रुपये, आदमपुर में 6919 रुपये, सिरसा में 6732 रुपये, टोंक में 7530 रुपये, सिवानी में 6550 रुपये, आगरा में 8200 रुपये। ये वो आगरा सलोनी का भाव है। देखिए, मैं आपको सुबह अभी बता रहा था कि इसमें 50 रुपये से 100 रुपये बढ़ोतरी देखी जा सकती है और आगरा में भाव 100 रुपये बढ़ गया है, 8200 रुपये वापस आ गया है। गंगानगर में 7021, नेवई मंडी में 7550, सादुल शहर में 6940, रायसिंह नगर में 7021, गोविंदगढ़ में 6600, गोलूवाला में 6800, सुमेरपुर में 7350। तो कल फिर आप पर सरसों पर चर्चा होगी। आज इतना ही, नमस्कार।